यही बचा था, बाकी सब खा चुके हैं। अब खा लेना, ये ना हो कि अम्मा से कह दो सुबह कि मेरे लिए खाना नहीं छोड़ा किसी ने। और सुनो, जरा मिर्चों पे हल्का हाथ रखा करो, नहीं खाया जाते तुम्हारे तेज मसाले, तेजाबियत होती है हमें। ठीक है, कल से आप सालन बना लीजिएगा, मैं रोटी बना दूंगी। ऐसे भी जब से मैंने किचन संभाला है, आपको मेरे हाथ के बने हुए खाने पसंद कहाँ हैं? 3 लोगों का खाना बनाने में ना इतने नखरे करने की जरूरत नहीं है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, कोई मुश्किल की बात नहीं है 3 लोगों के लिए खाना बनाना, लेकिन जो बनता है उसे सब्र और शुक्र के साथ खाना भी चाहिए। वैसे आपने कभी भी मेरे हाथों के बने हुए खाने की तारीफ नहीं की, कम से कम उसमें कीड़े तो ना निकालें। रही बात मिर्चों की, तो अम्मी और उमर की वजह से ऐसा खाना बनता है। दोबारा आपको मेरे खाने में खामी निकालनी हो तो कोई और बहाना ढूंढ लीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। हाय 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 मेरी बेचारी सोहा, मेरे लिए यही काफी। बातें तो देखो कतरनी चलती है। अच्छी न्यूज़ है ये तो। जी सर। सर एक छोटी सी फॉर्मेलिटी और है सर। सर एक सिग्नेचर यहाँ आप कर दें तो कंसाइनमेंट रशिया चली जाएगी सर। थैंक यू सर। सिट। कहाँ जा रही थी नाश्ता छोड़कर? मुझे देखा तो। और तुम यूनिवर्सिटी के लिए तैयार क्यों नहीं? भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अगर तुम्हारी तबीयत की खराबी की वजह वो लड़का है तो उसका बंदोबस्त किया जा सकता है। बल्कि एक काम करते हैं, तुम बाहर जाकर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हो। एक्चुअली ऐसा ही करना चाहिए। मगर? क्या मगर? मगर क्या? मुझे फाहद से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप कहेंगे तो मैं उससे बात भी नहीं करूंगी कि प्लीज भाई मुझे इस घर से और आप ही से दूर बात भेजें। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ तुम्हें मेरी बात आसानी से समझ आ गई। अब जाओ, यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाओ, देर हो रही है। इसका कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़किया साहिबा से बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? जी मैं रियाज बात कर रहा हूँ। मैं जरका। कैसे फोन किया आपने? वो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब आप ही ने फ़ोन उठा लिया है तो आपसे ही बात कर लेता हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ और इसी सिलसिले में आपकी वालिदा से मुलाकात करना चाहता हूँ। लेकिन
लेकिन क्या? देखें, मेरी एक शर्त है, मुझे आप कबूल हैं, लेकिन आपके पहले शौहर से जो औलाद है वो मुझे कबूल नहीं है। मैं साफ साफ बात करता हूँ, आपको बुरा लगे तो I'm सॉरी। ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मा नहीं मानेंगी बिल्कुल। देखिए, मैंने भी आपसे यही कहा कि मुझे सीधी सीधी बात करने की आदत है। अब की अम्मी को कैसा लगेगा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरा फैसला है। देखिए, अगर आपको मेरा फैसला मंजूर है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपका दुबई का वीजा अप्लाई करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो भाई बड़े अफसोस की बात है ज़रका। क्यों भगाया तुमने उन बच्चों को? क्यों किया ऐसा? अरे ट्यूशन वाले बच्चों को निकाल के क्या मिला तुम्हें? और वो सोहा को मनहूस कह के क्या साबित करना चाहती हो तुम? मनूस को मनूस ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं अपने माँ बाप को खा गई, तो मेरे भाई को खा गई। तुम्हारा बेटा ही था ना, बच्चा कुछ दादा था, उसको भी खा गई। कल को किसी बच्चे के साथ उल्टा सीधा हो जाता अम्मा, तो फिर कौन जवाब दे होता? हाँ? तौबा है भाई, खुद तो तुम कुछ करती नहीं हो, निकम्मी एक नंबर की। कोई और कुछ करता है तो वो भी तुम्हें खलता है। अच्छा खासा बच्चों के दम से यहाँ रौनक थी, वो बेचारी रो रही थी, मगर तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ, जरा दुख नहीं हुआ। अफसोस तो इस घर में पैदा होने का हुआ है अम्मा मुझे। जब से मेरी पैदाइश हुई है तुमने ताने दे 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 के मेरे कौन पका दिए। बस हो गई मेरी, कर लिया मैंने फैसला। अच्छा, क्या फैसला कर लिया? हमें भी तो पता चले जरा। रियाज का फोन आया था, शाम में आ रहा है तुमसे शादी की तारीख लेने के लिए। और हाँ, मना कर दिया रियाज ने, मैं उमर को नहीं रखूंगा, मैंने खर्च वर्च उठा रहा भाई उसके। मगर तुम फिक्र मत करना, मैं जाके ना इसके खर्चे देती रहूंगी, टेंशन मत लेना तुम। बड़ी शर्म की बात है भाई, किस किस्म की औरत हो तुम? खुद ही खुद तुमने बाला ही बाला सारे मामलात उससे मिलके तय कर लिए, मेहंदियां रचा ली, माइयों बैठ गई, ब्याह के दुबई चली गई, खर्चे आने शुरू हो गए, और उस पे खुद गर्जी की इंतहा ये है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, सिर्फ अपने बारे में, बच्चे के बारे में नहीं सोच रही। औलाद है तुम्हारी, माँ के बगैर कैसे रहेगा? जैसे अपने बाप के बगैर रहता रहा है वैसे ही इसको भी पता चलना चाहिए कि इसकी माँ बहुत मजबूर थी, नहीं रहना चाहती थी इससे दूर। क्या करूं, मना कर दिया ना इसने, नहीं रखेगा। कह रहा भाई मैं नहीं पाल सकता बच्चा। अच्छा, मैं सगे बाप नहीं रखा तो माँ क्यों रखे?